धर्मगिरी हरिद्वार की उपजाऊ भूमि ने खेल प्रतिभाओं के क्षेत्र में अब तक कई योगदान दिए। वंदना कटारिया जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी के रूप में उभरी और कप्तान के बाद अब उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। मनीषा चौहान एक दूसरी बालिका का नाम सामने आया जो वर्तमान में नेशनल इंटरनेशनल हॉकी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रही है। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में भी हमारे जिले ने कहीं कम नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीता राणा जैसी खिलाड़ी कई देशों में जाकर परचम लहरा चुकी है। अब जूडो की बारी है। अनिल धीमान जो एक कारपेंटर का काम करते हैं, उस परिवार से निकली बालिका शिवानी आज स्टेट में गोल्ड लाकर जिले में कई ब्रॉन्ज, सिल्वर और कई मेडल लाकर अब नेशनल खेलने की तैयारी में है। नेशनल में चयन हुआ है। शिवानी से हम आज जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी रही, खेल क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किसने किया और अब जब नेशनल में प्रतिभाग करने का मौका मिला है तो उनके मन में क्या कुछ है, क्या वह गोल्ड मेडल ला पाएंगी। शिवानी के बारे में एक और हम बात बता दें। धीमान परिवार की दो बेटियां दिव्या और शिवानी। दिव्या कथक नृत्यांगना है, कथक सिखाती भी हैं बच्चों को, वहीं शिवानी जूडो खेलती है। जूडो में 22 नवंबर को हाल में हुए प्रतियोगिता में शिवानी को गोल्ड मेडल मिला। आज हम शिवानी से ही जानेंगे कि उनकी तैयारी कहाँ चल रही है और उन्हें कहाँ खेलने जाना है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और मैं कनखल से हूँ और मेरी तैयारी अभी तक हरिद्वार में ही शांति कुंज में और वैदिक मोहन आश्रम में चल रही थी, जो अभी हमारे यहाँ पे जूडो का सेंटर नहीं है और रोशनाबाद में हालांकि अभी सेंटर नया खुला है। अभी मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। मेरे लेवल जो सीनियर्स नहीं है वहाँ पर सिखाने के लिए, तो मैं कभी तैयारी करने के लिए अपने कोच यशवीर सिंह चौधरी के सर के पास जाती हूँ। पंजाब में डीएवी यूनिवर्सिटी में है फिजिकल डिपार्टमेंट। कब से जूडो कब से खेलना शुरू किया आपने? सर मैं 2010 से खेल रही हूँ। 2010 से मैंने जूडो स्टार्ट किया था और पहले जूनियर एंड कैडेट गेम्स खेले हैं मैंने, तो उसमें मेरा हमेशा से ही सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल रहा है। और यशवीर सर जी का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है क्योंकि शुरुआती में मेरे कोच भी वही थे, अभी भी वही कोच हैं मेरे। स्टेट जो आपने खेला अभी पीछे 22 नवंबर को, वो कहाँ पर आयोजित हुआ और किससे आपकी प्रतिस्पर्धा हुई? हाँ, ये जो अभी 22 और 23 नवंबर को रुद्रपुर उत्तराखंड में हुआ है और वहाँ पर मेरा स्टेट में गोल्ड आया है। तो किससे मुकाबला था आपका? मेरा वहाँ पर एक कोमल थी, रुद्रपुर की ही थी, वो रुद्रपुर से ही हुआ था, -78 kg में उसको हरा के मैंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेशनल के लिए जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो नेशनल कहाँ खेला जाएगा और क्या तैयारी चली उसके लिए? नेशनल ये हमारा मणिपुर में होगा और 11 से 15 तारीख तक, 11 से 15 दिसंबर तक होगा। और तैयारी तो सर अभी चली रही है। अभी थोड़ा मैं रोशनाबाद जा रही हूँ तैयारी के लिए। मणिपुर जाने में या जो भी इसमें एक्सपेंस होते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है? सर बस इसमें हमारे पास एक्सपेंसेस अपने आप ही करना है, तो इसमें हमें सिर्फ एकोमोडेशन मिलेगा वहाँ पे रहने का और खाने का, और अभी ट्रैवल जो है आपका खुद का रहेगा, तो जो कि अभी मेरे पास अभी नहीं है। एसोसिएशन के लोगों से आपने इस संबंध में बात किया? हाँ, वो बोलते हैं जिसको जाना है आप अपने पैसों से खुद जा सकते हैं। यह एक विडंबना ही है। सरकार के दावे हैं कि हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन जब शिवानी का सिलेक्शन नेशनल में हुआ है तो उन्हें वहाँ रहने खाने की तो व्यवस्था मिल गई, लेकिन मणिपुर इम्फाल में जाना और वहाँ से आना, इसके लिए फिलहाल अभी कोई बजट नहीं है। शिवानी को की प्रतिभा को मंच तो मिला, लेकिन कुछ मददगार की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में उनकी मदद को लोग सामने आएंगे और शिवानी फिर नेशनल खेलकर एक बार हरिद्वार, धर्मनगरी हरिद्वार का परचम लहराएंगी। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।